नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल जिसका नाम है कुशवा एजुकेशनल। साथियों, आज राजस्थान के लोक नृत्य लोक नाट्यों के मोस्ट 77 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपके लोक नाट्य व लोक नृत्य संपूर्ण तरीके से सारे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं या फिर जो आने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों का समावेश इस क्लास में किया है, जिससे कि आपके लोक नृत्य व लोक नाट्य में से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। 77 ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिसमें आपके लोक नृत्य और लोक नाट्य दोनों जो अभी तक या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके राजस्थान के हर एग्ज़ाम यानी हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उनके ऊपर बात करते हैं जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक के एक दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो या फिर आरएस हो, आईएसआई हो आदि सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या? लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो क्वेश्चन है, क्या है? गैर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? क्या पूछा है? गैर किस क्षेत्र का किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर मेवाड़। क्या हो जाएगा? बाड़मेर और मेवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है या कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो गैर नृत्य कहाँ पे है? बाड़मेर व मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? क्या है? गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका आंसर है होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है, किस क्षेत्र में? तो इसका आंसर भी है ऊपर ही, बाड़मेर और मेवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे गैर नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। गीदड़ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या पूछा है नेक्स्ट? गीदड़ क्या है? गीदड़ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है शेखावटी। क्या है? शेखावटी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी में। जो गीदड़ नृत्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन पुरुषों को क्या कहते हैं जो महिलाओं के वस्त्र पहनकर गीदड़ नृत्य करते हैं? तो उन्हें गणगौर कहते हैं। क्या? गणगौर कहते हैं। नेक्स्ट है, शेखावटी और नागौर में किस अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य, अब कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो कौन से अवसर पर किया जाता है? कहाँ पे? शेखावटी व नागौर क्षेत्र है, वहाँ पे कच्ची घोड़ी जो नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? किस अवसर पर? तो विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी और नागौर क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली पर किया जाने वाला चंग कौन सा नृत्य आ गया? चंग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कौन सा? चंग नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है जो होली के अवसर पर किया जाता है? तो इसका आंसर है, क्या आंसर है? शेखावटी इसका आंसर हो जाएगा। क्या? शेखावटी इसका आंसर हो जाएगा। किसका? तो चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी का। और किस अवसर पर किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? चंग नृत्य। इसके बाद बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है? क्या? होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य, कौन सा नृत्य? डांडिया नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर है मारवाड़। कौन सा आंसर है? मारवाड़ में कौन सा नृत्य किया जाता है होली के बाद? तो डांडिया इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों, कौन सा क्वेश्चन? मारवाड़ में होली के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? एक तो ऐसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डांडिया नृत्य। या फिर होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य आ गया है। किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है?
तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें अग्नि नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड आ गई अपने सामने। तो जसनाती जो सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है, क्या पूछा है, जसनाती सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो धूणा। जसनाती सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे, जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, धूणा। क्या कहते हैं, धूणा कहते हैं। अग्नि नृत्य के दौरान किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नर्तक किस वाक्य का प्रयोग करते हैं, क्या पूछा है, अग्नि नृत्य के दौरान किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नर्तक फतेह फतेह वाक्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, क्या पूछा है, घुड़ला जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कौन सा नृत्य, घुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका आंसर है जोधपुर। कौन सा, जोधपुर। घुड़ला जो नृत्य है जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ढोल किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, क्या, ढोल किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो इसका आंसर है झालोर। क्या है आंसर, झालोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढोल किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो झालोर में ये करेक्ट आंसर है। ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है, क्या पूछा है, ढोल नृत्य है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो भूतपूर्व यानी पहले वाले भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को किसका श्रेय जाता है, ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लहंगे का घर जो नृत्य के समय वृत्ताकार घूमता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है घूम। राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है, तो इसका आंसर है कौन सा नृत्य, गरबा नृत्य कहाँ पे किया जाता है राजस्थान के क्षेत्र में, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, गुजरात। क्या जाएगा, गुजरात। और गुजरात से लगने वाली सीमा कहाँ पे लगती है राजस्थान की, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लगती है। इसलिए गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, वालर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, अब कौन सा नृत्य आ गया, वालर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिरोही। या फिर सिरोज का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो वालर इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन है, क्या डबल क्वेश्चन और आंसर है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्या पूछा है क्वेश्चन कि वालर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिरोही। या फिर सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो वालर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा गरासियों द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है, वालर नृत्य किया जाता है। 2 क्वेश्चन है दोस्तों, फिर कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में ही, जिससे ये 77 क्वेश्चन नहीं है, ये लगभग 150 से 160 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो गरासिया को द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य। सिर पर 7-8 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर पर 7-8 मटके रखकर अथवा करतब दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य में शामिल है, तो इसका आंसर आ जाएगा भवाई। भवाई नृत्य में क्या पूछा है, भवाई नृत्य में सिर पर 7-8 मटके रखते हैं, करतब दिखाते हुए नृत्य करते हैं, उसे कौन सा नृत्य कहते हैं, भवाई नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन से हैं, क्या पूछा है, भवाई जो नृत्य हैं इसके प्रमुख कलाकार पूछे हैं दोस्तों। क्या पूछे हैं, भवाई जो नृत्य है इसके प्रमुख कलाकार है रूप सिंह शेखावत। क्या है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम व तारा शर्मा। क्या है, 3 है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा जो भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं।
नेक्स्ट जो नृत्य है वो है रामदेव जी के कामड़िया भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। जो रामदेव जी के भक्त हैं कामड़िया भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो इसका आंसर है क्या है, तेरह ताली। क्या है, तेरह ताली नृत्य जो रामदेव जी के भक्तों, कौन भक्त हैं, कामड़िया भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तेरह ताली। तेरह ताली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, तेरह ताली के जो प्रसिद्ध कलाकार कौन है वो पूछा है। तो इसमें है प्रसिद्ध मांगी बाई और लक्ष्मण दास। क्या है, लक्ष्मण दास और मांगी बाई तेरह ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तेरह ताली कौन से भक्तों द्वारा किया जाता है, तो कामड़िया भक्त हैं किसके, रामदेव जी के, उनके द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य, तेरह ताली। और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो कौन है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास। किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर याद कर लेना या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लिखते हो उसमें लिख लेना। किस नृत्यांगना ने कालबेलिया, कौन सा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये क्वेश्चन अपन ने अभी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सा नृत्य है, तो यही नृत्य है कालबेलिया, जिसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन है, नृत्यांगना कौन है, तो कौन है, गुलाबो। क्या है, गुलाबो। गुलाबो इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और यूनेस्को की सूची है जो 2010 में उसमें शामिल करवाया। नेक्स्ट जो नृत्य है उसकी बात कर लेते हैं। राज्य में गुर्जरों के कौन से नृत्य हैं, क्या गुर्जरों के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो कौन से हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। तो इनके दो हैं, कौन से, चरी और घूमर। क्या, झूमर। कौन कौन से गुर्जरों के प्रसिद्ध नृत्य है, तो चरी और झूमर। नेक्स्ट है बंजारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, क्या बंजारे, जो बंजारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बताना है, तो इनका नृत्य है मछली। क्या, मछली जो नृत्य है इनका प्रसिद्ध नृत्य है किनका, बंजारों का। कंजरों द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन से हैं, क्या पूछा है, जो कंजर जनजाति है उनके द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है, तो चक्री व धाकड़। क्या, धाकड़ और चक्री इनका प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मावलिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, कौन सा नृत्य है, मावलिया कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो कतोड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मावलिया किसका है, कतोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है शिकार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, क्या शिकार जो नृत्य है किनके द्वारा किया जाता है, तो शिकार यानी सहरिया जनजाति, ऐसे भी याद करते हैं, सहरिया शिकार। तो इनका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, शिकार नृत्य। नेक्स्ट है कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया था, क्या पूछा है, कुचामनी ख्याल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया, तो लक्ष्मी राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी कौन है, क्या पूछा है, कुचामनी जो ख्याल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है का प्रमुख खिलाड़ी कौन है, तो इसका आंसर क्या है, उगम राज। क्या है, उगम राज। तो इसका आंसर है उगम राज, कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी है। नेक्स्ट है चिड़ावा निवासी नानूराम का संबंध किससे रहा है, क्या पूछा है, चिड़ावा निवासी नानूराम, क्या चिड़ावा निवासी नानूराम का संबंध किससे रहा है, तो शेखावटी ख्याल से। क्या है, शेखावटी ख्याल से नानूराम का संबंध रहा है।
दुल या राणा का संबंध किस ख्याल से है? क्या पूछा है? दुल या राणा क्या है? दुल या राणा का संबंध किस ख्याल से है? तो शेखावटी ख्याल से। किस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं? क्या पूछा है? किस ख्याल में स्त्री पात्रों यानी स्त्रियों की भूमिका जो स्त्रियां ही निभाती हैं वो तो कौन सी ख्याल है? तो जयपुरी ख्याल है, जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जिसमें जिसकी पात्रता रहती है वही पात्र यानी वही उसकी पात्रों में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह अली किसके पक्षधर थे? क्या पूछा है? शाह अली किसके पक्षधर थे? तो कलंगी के पक्षधर थे। तुर्रा कलंगी में होने वाले संवाद क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तुर्रा कलंगी में होने वाला संवाद कहलाते हैं। कौन से? तुर्रा। ये उल्टा है, ये आंसर है और ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर है बोल। तुर्रा कलंगी में होने वाले संवाद को क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। और 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्या? 41 नंबर का क्वेश्चन है, क्या तुर्रा को किसका प्रतीक माना जाता है? क्या पूछा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? तुर्रा को किसका प्रतीक माना जाता है? तो शिव का प्रतीक माना जाता है। कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता है? नेक्स्ट है, जो तुर्रा है, तुर्रा कलंगी में होने वाले संवाद को क्या कहते हैं? बोल। और तुर्रा किसका प्रतीक है? शिव का। और कलंगी किसका है? क्या? कलंगी किसका प्रतीक है? तो पार्वती जी का प्रतीक है। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ संवाद है, इसलिए एक दूसरे को जोड़ के ही किया है। तो तुर्रा कौन है? शिव है। और कलंगी कौन है? पार्वती जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, गौरी नृत्य किस संयंत्र में किया जाता है? क्या पूछा है? गौरी जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो किस संयंत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर है मेवाड़ संयंत्र में। और गौरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? गौरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है और कौन से संयंत्र का प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो भीलों के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा को भोपा किस देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेता है? क्या? गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा किस देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेता है? तो खेड़ा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे कब गौरी मंचन की आज्ञा लेता है? कौन? भोपा। कब? और भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को लेता है। तो गौरी मंचन का कितने समय तक होता है? गौरी का मंचन कितने समय तक होता है? तो 1.25 महीने तक होता है। कितने? 1.25 महीने तक होता है। नेक्स्ट है, गौरी का कौन सा पात्र स्त्री रूप में पार्वती व भगवान विष्णु का रूप होता है? तो कौन होता है? राया। नेक्स्ट है, गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? तो बुढ़िया। क्या होता है? गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? यानी कौन गौरी का भूमिका निभाती है? तो बुढ़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो कौन सा लोकनाट्य है? होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का कौन सा नृत्य है? क्या? कौन सा लोकनाट्य है पश्चिमी राजस्थान का? तो रम्मत। जो होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोकनाट्य है, तो इसका आंसर है रम्मत। क्या? रम्मत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रम्मत के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन है, रम्मत लोकनाट्य के अखाड़े की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका नाम है तेज कवि जैसलमेरी। क्या? जैसलमेरी। यहाँ से आंसर है तेज कवि जैसलमेरी। जो रम्मत लोकनाट्य के अखाड़े की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड है, रम्मत की ऊर्जा किसे कहा जाता है? क्या पूछा है? रम्मत की ऊर्जा किसे कहा जाता है? टेरिये। तो इसका टेरिये सही आंसर हो जाएगा। रम्मत ऊर्जा
किसे कहा जाता है? तो टेरिये मूल, क्या टेरिये मूल के कहा जाता है। नेक्स्ट है तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? क्या पूछा है? जो तमाशा है वह कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो इसका नाम आंसर हो जाएगा जयपुर में तमाशा प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत किसके काल में हुई? तो इसका आंसर है प्रताप सिंह। क्या है? तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत किसके द्वारा या किसके काल में हुई? तो प्रताप सिंह। तमाशे का मंच क्या कहलाता है? अखाड़ा। क्या तमाशे का क्या कहलाता है? तमाशे का मंच जिसे अखाड़ा कहते हैं। याद रखना, अखाड़ा अपनी तरफ दूसरी किसको कहते हैं? जो लट फराते हैं उनको कहते हैं। और इसमें तमाशे का मंच क्या कहलाता है? अखाड़ा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसलिए ध्यान रखना। स्वांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? तो बहरूपिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्वांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? बहरूपिया कहलाता है। नेक्स्ट है बहरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहरूपिया कला है उसका नामी कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार है, कौन है? केलवा या केलवा का परशुराम। बहुत इंपॉर्टेंट है, केलवा का परशुराम जो बहरूपिया कला का नामी कलाकार है। नेक्स्ट है जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से है? क्या पूछा है? जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से है? तो स्वांग या बहरूपिया, दोनों एक ही कला है। क्या है दोनों नाम? तो स्वांग और बहरूपिया कला, जिसके किसका संबंध है? जानकी लाल भांड का। और इसके प्रसिद्ध जो नामी कलाकार हैं वो कौन है? केलवा का परशुराम। और स्वांग कला का कलाकार कौन है? क्या कहलाता है? तो बहरूपिया। नेक्स्ट है दूल्हे की बारात निकल जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला विवाह का स्वांग क्या कहलाता है? ढूंढिया या टुटकी। क्या कहलाता है? टुटकी। नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड है दोस्तों। सनकादिकों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा है? सनकादियों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं? तो गोसुंडा व भस्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार बात किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चार बात किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो टोंक। या फिर टोंक में कौन सा लोक नाट्य है? तो चार बात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? चार बात किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो क्या आंसर हो जाएगा? टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? क्या पूछा है? राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? तो चार बेत। क्या चार बेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार बेत। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? तो चार बेत। चार बेत लोक नाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फजलुल्लाह खां के काल में किसके द्वारा की गई? तो करीम खां निहंग। क्या पूछा है? चारद लोक नाट्य की शुरुआत टोंक के शासक चार बेत टोंक के शासक फैजुल्लाह खां के काल में किसके द्वारा की गई? तो करीम खां निहंग के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो इसका आंसर है क्या है? कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य? कौन सा? नौटंकी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? लोक नाट्य प्रसिद्ध है। कौन सा? नौटंकी। जो लोक नाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो ऐसी पाने के लिए या ऐसी क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। जो कौन है? कुशवा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास क्लास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ
नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।